हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। सी यूजुअली ये दोनों टर्म्स ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन फैला देती हैं। स्टूडेंट्स को लगता है अरे ये तो दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन से अलग होती है एंड एट द सेम टाइम ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग वे में एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि ना सिर्फ आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए बल्कि याद भी हो जाए लाइफ टाइम के लिए। आइए शुरू करते हैं हम ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे डेलीगेशन के बारे में, जिसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है एक घर का। इसमें है एक फादर, एक मदर एंड उनका एक प्यारा सा बच्चा। हुआ कुछ ऐसे कि इस घर का पेंट उतर रहा था। बहुत साल हो गए थे ये घर लिए हुए, तो पेंट कराए हुए भी बहुत साल हो गए थे। तो अब इस घर के फादर ने सोचा कि क्यों ना हम इस घर को फिर से पेंट करें। तो उन्होंने अपनी वाइफ से बोला, मतलब इस मदर से बोला कि आप एक काम कीजिएगा, आज एक बढ़िया सा पेंट लेके आइएगा इस घर के लिए सो दैट मैं कल से लेबर को लगा के वो पेंट करवा सकूं। बट एज यू कैन सी मदर तो बहुत ज़्यादा रेडी थी। इनको जाना था अपनी किटी पार्टी में। इन्होंने सोचा अब मैं पेंट कैसे लेके आऊंगी, मुझे तो किटी पार्टी में जाना है। फिर इन्होंने देखा अपने इस प्यारे से बेटे को। इन्होंने सोचा पेंट ही तो मंगवाना है, क्यों ना मैं इससे मंगवा लूं। और मदर ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जो काम फादर इन्हें दे के गए थे ये इन्होंने आगे पास ऑन कर दिया अपने बेटे पे। ये क्या है? ये है डेलीगेशन। कहने का मतलब क्या हुआ, एक काम जो टॉप अथॉरिटी दूसरे लोगों को दे देती है करने के लिए ताकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम पे फोकस कर सके एंड एट द सेम टाइम जो नीचे वाले अथॉरिटी हैं उनको भी काम मिल जाए। सो डेलीगेशन मीन्स हैंडिंग ओवर एन अथॉरिटी फ्रॉम वन पर्सन ऑफ हाई लेवल टू द पर्सन ऑफ लो लेवल। ये फिंगर दिख रही है आपको? ये फिंगर है बॉस की, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में आउट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज एक एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर रहे हैं कि अपना काम तो मैं इसी को डेलीगेट करूंगा। टॉप लेवल वाले जो होते हैं वो लोअर लेवल वालों को काम करने को देते हैं एंड दैट इज व्हाट वी कॉल डेलीगेशन। ओके, ये तो हमने समझा डेलीगेशन का मतलब, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है वो हम समझते हैं। अब ये बोलते हैं इन डेलीगेशन अ सुपीरियर डेलीगेट्स और ट्रांसफर्स सम राइट्स एंड ड्यूटीज टू अ सबऑर्डिनेट। बट यहां फोकस कीजिएगा आप, बट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट वर्क डज नॉट एंड। वापस चलते हैं हम इसी एग्जाम्पल पे। यहां पे ये मदर ने पेंट लाने का काम दे तो दिया अपने सन को, लेकिन अगर ये सन कल गलत पेंट ले आया या फिर सूखा हुआ पेंट ले आया तो फादर सन को ना डांट के किसको डांटेगा? मदर को, क्योंकि इन्होंने सिर्फ इसे राइट्स एंड ड्यूटीज ट्रांसफर की हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी मदर की बनती है। यस, डेलीगेशन में ऐसा होता है कि आप अपने राइट्स एंड ड्यूटीज तो ट्रांसफर कर देते हैं अपने जूनियर्स को, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी आपके पास रहती है। सन की गलती के लिए डांट मदर को ही पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअली वो काम परफॉर्म किसने करना था? मदर ने करना था। यहाँ आप सिर्फ राइट्स एंड ड्यूटीज ट्रांसफर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर नहीं करते हैं। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपनी आंसर राइटिंग कीजिए, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हो, और वहाँ आप डेलीगेशन के बारे में बता रहे हो, तो ये एस्पेक्ट मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आइए अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। यहाँ भी हमने सेम एग्जाम्पल लिया है।
यहाँ पे डिफरेंस ये है कि फादर ने पहले पूछ लिया पेंट कौन लाना चाहता है, मतलब पेंट की ज़्यादा समझ किसे है। तो मदर ने बोला मैंने तो आज तक पेंट के बारे में ज़्यादा रिसर्च की नहीं है, तो आप एक काम कीजिए सन से पूछ लीजिए। सन ने एकदम से खुश होकर बोला हाँ मुझे पेंट की अच्छी नॉलेज है, मैं तो क्लासरूम में भी बहुत अलग अलग तरह के पेंट्स देखता रहता हूँ, सो मैं लेके आऊँगा ये पर्टिकुलर पेंट। यहाँ पे सन ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया है, तो अगर गलत पेंट आ जाता है जैसे डेलीगेशन में हुआ था तो डांट सन को ही पड़ेगी, मदर को नहीं डांटेगा, क्योंकि सन ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया है। दैट्स व्हाट द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज। में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं शेयर कर रहे थे, whereas डिसेंट्रलाइजेशन में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं और अपने एक्शंस के लिए आप खुद ही अकाउंटेबल होते हैं, कोई दूसरा इंसान अकाउंटेबल नहीं रहेगा। लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम। जब हम बात करते हैं डेलीगेशन की, तो एक टॉप लेवल वाला नीचे लेवल वाले को काम देगा, ये और नीचे वाले लेवल को काम दे सकता है, बट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल वो खुद ही रहेगा। इन दोनों की गलती की सजा उसे खुद मिलेगी। Whereas डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। जब काम नीचे वाले लेवल वाले लोग ले लेते हैं तो वो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल भी रहते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। सो यहाँ अगर सन ने गलती की तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल हिमसेल्फ, अनलाइक डेलीगेशन जहाँ पे मदर को डांट पिट रही थी सन की गलती पे। यहाँ पढ़ लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है। द डिसेमिनेशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इन तीनों वर्ड्स का अगर आपको मतलब और डिफरेंस नहीं पता है तो इसके लिए मैंने बनाई हुई है एक और वीडियो जिसका लिंक कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, सो आप वहाँ से देख सकते हैं इन तीनों के बारे में भी डिटेल में। The dissemination of authority, responsibility and accountability to the various management levels is known as decentralization। मतलब जब आप अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को भी डिफरेंट लेवल्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे जो नीचे लेवल वाले लोग होते हैं उनको भी रिकग्निशन मिलती है, उनकी भी से होती है, उनको भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। डेलीगेशन में ज़्यादातर पावर्स सुपीरियर के हैंड में रहती हैं, वेयरएज डिसेंट्रलाइजेशन में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। आइए अब जान लेते हैं इन दोनों के कुछ डिफरेंसेस के बारे में। डेलीगेशन बोलता है मैनेजर्स डेलीगेट सम ऑफ देयर फंक्शन एंड अथॉरिटी टू देयर सबऑर्डिनेट्स। मतलब मैनेजर ने अपने कुछ काम अपने जूनियर्स को दे दिए। जैसे क्लासरूम में होता है ना, टीचर्स क्या करती हैं, एट टाइम्स अपने कुछ काम क्या करती हैं, स्टूडेंट्स को दे देती हैं, लेकिन अगर उसमें वो कोई गलती कर देते हैं तो प्रिंसिपल सर टीचर्स को डांटते हैं, स्टूडेंट्स को नहीं डांटते, क्योंकि अल्टीमेटली वो काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, टीचर्स की थी, स्टूडेंट्स की तो नहीं थी, उन्होंने तो सिर्फ मदद की है अपने टीचर की। सो बिल्कुल ऐसा ही होता है डेलीगेशन में। Whereas decentralization में दे से right to take decision is shared by top management and other level of management। That means जो decision making होती है वो ना सिर्फ टॉप लेवल वाला इंसान करता है, बल्कि डिफरेंट लेवल वाले इंसानों को भी मौका मिलता है पार्टिसिपेट करने का। डेलीगेशन एक टेक्निक है मैनेजमेंट की, whereas डिसेंट्रलाइजेशन एक फिलॉसफी है। अकाउंटेबिलिटी डेलीगेशन में सुपीरियर्स के पास ही रहती है। मैंने अभी आपको बताया कि टीचर्स जब स्टूडेंट से काम कराते हैं और कुछ काम गलत हो जाता है तो डांट किसको पड़ती है, टीचर्स को पड़ती है। तो ये अपनी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं शेयर कर रहे, ये सिर्फ अपनी ड्यूटीज शेयर कर रहे हैं। वेयरएज डिसेंट्रलाइजेशन में अलग होता है, वहाँ पे जिसने गलती की है उसी को सज़ा मिलती है। पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग डेलीगेशन में
सबऑर्डिनेट्स के पास नहीं होती है। कहने का मतलब ये हुआ, सबऑर्डिनेट्स पूछ पूछ के काम करते हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। Whereas डिसेंट्रलाइजेशन में फ्रीडम दी जाती है जूनियर्स को भी अपना काम ढंग से करने की, अपने अकॉर्डिंग करने की। ये था बेसिक डिफरेंस डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। अब अगर इनमें से कोई भी टर्म कभी आपके सामने आती है तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या था। आई होप ये एग्जाम्पल्स ने एंड डिफरेंस बिटवीन ने आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया होगा। अगर ऐसा है, लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए आने वाली हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। आप हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है एंड आप चाहते हैं हमारी मदद करना इसे स्प्रेड करने में, तो आप वो भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।